कलाकार। कलाकार वो होता है जो अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं कठपुतली कलाकार जो बिहार में एकमात्र हैं, हमारे मुजफ्फरपुर से आदरणीय सुनील जी। सुनील जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और कठपुतली कला के माध्यम से मुझे भारत देश के अलग-अलग प्रांतों में जो है सो जाने का मौका मिला। इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में ही मुझे जाने का मौका मिला और पिछले वर्ष जो है जी, सोशल फोरम वर्ल्ड सोशल फोरम था जिसमें 92 देश के लोग जो है सो आए थे। उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला और कठपुतली के साथ जाने का मौका मिला। यह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पर इकलौते कठपुतली कलाकार के रूप में हम जो है सो वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय आपका परिचय है। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं वर्तमान समय में बहुत सारी हमारी सभ्यता, संस्कृति घटते जा रही है। ऐसे में आप एक कठपुतली कलाकार के रूप में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत युवा वर्तमान समय में कठपुतली में रुचि रखते हैं? दरअसल जो युवा की जो बात आप कर रहे हैं, वो एक पीढ़ी जो है जी, सो कठपुतली को देखी ही नहीं है। टीवी पर या जी, अलग-अलग जगह जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का काम किए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है जब लोग हुँ, बच्चे लोग देखते हैं, युवा देखते हैं या मतलब किसी भी उम्र के लोग देखते हैं तो मतलब जो उम्रदराज लोग होते हैं, वो याद करते हुए जो है सो कहते हैं कि हम 20-25 साल पहले जो है मेला में इसको देखा करते थे। या पहले जो है चुनाव प्रचार भी जो है इसके माध्यम से हुआ करता था। लेकिन इधर काफ़ी वर्षों से हम कभी देखे नहीं। एक तो इसी तरह से हम गए थे इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सीतामढ़ी में, तो एक यादगार के तौर पर हम जी, सोशल मीडिया में कुछ कठपुतली के साथ फ़ोटो सब डाले थे। एक सीतामढ़ी के वरीय पत्रकार थे विनोद गिरी जी, उन्होंने जो है सो देखा तो बहुत जी, आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू भी छापा उसको और उसके बाद बोले कि नहीं बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं और इस चीज़ को जो है सो सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि हम पूरे बिहार भर के एडिशन में छापेंगे और दैनिक जागरण में उनको जो है प्राथमिकता से जगह दी है। इसके साथ बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है, इसको लेकर के काफ़ी प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अ, उन्होंने भी जो है जी, काफ़ी मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया। अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग दरअसल इसकी शुरुआत जो है 2014 में जो है महाराष्ट्र के गोंदिया साले कसा में जो है सो इसकी शुरुआत हुई थी। जहाँ पर जो है कठपुतली जी, कला के चौथे पीढ़ी के कलाकार रामलाल भट्ट जी आए हुए थे और उस कार्यक्रम का नाम दिया गया था पपेट जर्नी मतलब कठपुतली पत्रकारिता, जिसके माध्यम से हम लोग जी, मीडिया डार्क ज़ोन भारत देश का जहाँ की खबरें जो है कहीं पर पहुँच नहीं पाती है, जहाँ की खबरें दबी हुई रह जाती है और लोग जो है बात की जगह गोली से बात करना चालू करते हैं, बंदूक के साथ बात करना चाहते हैं। वैसे जगह जो है जब हम लोग कठपुतली के माध्यम से जब जागरूकता पत्रकारिता करने की शुरुआत किए, तो उसको देखने के लिए जो है नेशनल ज्योग्राफी, द टाइम्स के पत्रकार, अलग-अलग पत्रकार जो है इंग्लैंड से काफ़ी लोग आए और काफ़ी समय हम लोग के साथ रह कर के उसका स्टोरी तैयार किए, कि किस तरह से जो है कठपुतली पत्रकारिता कर सकती है और जो अल्टरनेटिव मीडिया होता है, वैकल्पिक मीडिया, जहाँ पर जो है लोग जब जब मुख्य मीडिया में जिनको जगह नहीं मिल पाता है, वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने संस्कृति को किस तरह से जो है वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से घर बैठे सहजता पूर्वक जो है वो अपनी बातों को देश दुनिया में रख सकते थे। इसको लेकर के हम लोगों ने जो है भारत के महाराष्ट्र जो दलित नक्सल प्रभावित एरिया है, छत्तीसगढ़ जी, फिर झारखंड, उड़ीसा अ, ऐसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में हम लोग जो है भ्रमण करके और इसके माध्यम से बातचीत किए। बिल्कुल आदरणीय। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चे आज परिचित नहीं हैं कठपुतली कलाकार से, तो इसको लेकर सरकार को या फिर आप खुद भी एक कलाकार हैं, किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करने का आप सोचते हैं? जी।
इसको लेकर के अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थान है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण जी, संस्थान है, अलग-अलग सामाजिक संगठन है, हम उनसे बातचीत करते हैं और लोग प्रभावित होते हैं। जगह भी हम लोग को जो है तो दिया जाता है समय-समय पर जो है, शिक्षक के साथ-साथ बच्चों को भी पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है और बच्चे जो है उसमें रचनात्मकता और खास तौर पर जैसे हम लोग कहते हैं अनुशासन, हम लोग कहते हैं एकाग्रता, जी, तो कैसे आएगा? आप खाली जी, बोल करके अनुशासन या एकाग्रता नहीं सिखा सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकली रूप में जब आप जी, उसको कोई कला से जोड़ते हैं, तो वो अपने आप अनुशासन भी आता है और एकाग्रता भी आता है। तो इस तरह से रचनात्मकता भी जो है एक डेवलपमेंट होता है। तो मुझे जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के साथ-साथ जो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रामबाग, मोतिहारी, आरा, अ, पटना, ऐसे करके अलग-अलग संस्थानों में जाने का अवसर मिला है। वहाँ जो है जो बीएड के तैयारी कर रहे हैं उनको भी कठपुतली का शिक्षा दिया गया, साथ ही साथ जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन लोग को भी जो है इस लुप्त हो रही कला के बारे में हमको करने का अवसर मिला है। बिल्कुल। तो आदरणीय जब आप अपनी इस कला का प्रदर्शन करते हैं विभिन्न राज्यों में, तो वहाँ के जो देखने वाले होते हैं, उन लोगों का कैसा रिएक्शन होता है इस कला को लेकर? वो एक मतलब अच्छा वो लोग फीलिंग करते हैं और उन लोग का मानना होता है कि पहले हम इस कला को हम लोग तो पहले वो कहते हैं कि हम तो ये क्या है ना? तो जब जी, बताते हैं कि इस तरह पुराने लोग तो जानते हैं कि भाई कठपुतली कला है, लेकिन जब हम हाथ में लेकर के पूरे शहर में या अलग-अलग जगह जब घूमते हैं, तो लोग को उत्सुकता होती है क्या है ये? तो फिर हम लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और इस कला के प्रति लोगों को मतलब एक अच्छा ये है, एक्सपीरियंस है। लेकिन जो अभी एक वर्तमान में जो है चूँकि कई तरह का जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण थोड़ा-सा ये जो है कला जो है थोड़ा मतलब ये मुख्य मीडिया से थोड़ा-सा अलग हो गई है। लेकिन फिर भी जो है जी। जो समाज के लोग हैं, वो इस कला को प्रोत्साहित करने में आगे रहते हैं। जो है इस प्रभात खबर के द्वारा जो है वोट करे देश गढ़े भी जो है इसको प्रमुख स्थान पर जो है सब दिया गया था हम लोग को और हम लोग को हमेशा किसी न किसी के माध्यम से सहयोग मिलता है, सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से सहयोग मिलता है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, समाज के जुड़े हुए हैं, हमको सहयोग मिलता रहा है। जी। तो सुनील जी अब ये बताइए कि अगर हमारे कोई युवा साथी कठपुतली कलाकार बनना चाहे, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। कठपुतली कला जो है अब तो मतलब बहुत सारा चीज़ आप मोबाइल में से भी आप सीख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि उसके लिए सरला सी बात सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान में समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। हमसे आप संपर्क रख सकते हैं। मेरा नंबर है मोबाइल नंबर है 9308571702 है। इस नंबर पर व्हाट्सएप में भी है, तो हम लोग कोई भी किसी भी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, तो उसकी सूचना भी हम देते हैं, सोशल मीडिया में भी सूचना देते हैं और अलग-अलग संस्थानों के माध्यम से भी इसकी जो है कठपुतली कला प्रशिक्षण का जो है दिया जाता है या फिर अगर आपके पास अगर बिल्कुल समय नहीं है, तो मोबाइल पर भी जो है यूट्यूब में, फेसबुक में भी इसके बारे में जो है बताया जाता है, लेकिन एक फेस टू फेस सीखने में ही जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। जी। तो जुड़ तो जाएँगे लेकिन इसमें हम लोग कैसे कार्य करें और कैसे आगे बढ़ें? इसके बारे में बताएँ। जी, देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज़ में जब हमको इंटरेस्ट होगा, पहले हमको जी, अगर पसंद है तो अपने आप एक हमको रास्ता मिलता जाता है। तो सबसे पहले जी, तो कोई भी कला की हमको एक अपने भीतर में एक अच्छा भाव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होता है तो हम उसके पीछे हम तलाशना शुरू कर देते हैं। तो जब अच्छा, इसकी जब 2014 में जो है एक विश्व विख्यात पत्रकार हैं, वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड से सम्मानित शुभ्रांशु चौधरी, जब हमसे अच्छा, चर्चा किया करते थे कि हम लोग नाटक के साथ-साथ जो है कठपुतली पर भी जो है सो हम चाहते हैं कि दोनों को कंबाइंड होकर के संयुक्त रूप से इसका ये कार्यक्रम बने। तो हमको एक उत्सुकता हुआ कि एक बहुत अच्छा चीज़ होगा। कुछ लोगों ने नकारात्मक विचार भी रखा कि नहीं ये तो राजस्थान की कला है, लेकिन कोई कला कहीं की एक राज्य विशेषता का नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है और कहा भी गया है कि माता पार्वती को खुश करने के लिए शिव ने जो है भगवान शिव जो है वो काष्ठ की मूर्ति में प्रवेश करके इस कला की शुरुआत किए थे।
तो कुछ लोग चर्चा किए कि नहीं ये तो राजस्थान की कला है, बिहार के लोग इसको सीख करके क्या करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि हमको जब कहा गया कि नहीं गोंदिया महाराष्ट्र में जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो हम वहाँ गए। थोड़ा-सा हमको भय भी लगा क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया था, लेकिन हमको सहयोग मिला और मिलते ही गया। और उसके बाद हमको अच्छा, इस कठपुतली कला के माध्यम से कई तरह का सम्मान प्राप्त हुआ, जो इधर में जो है कर्ण पुरस्कार है हमको प्राप्त हुआ है। समृद्धि कला जो है सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो जब आप काम करते हैं तो आपको सहयोग करने वाले आपको मिलते जाएँगे, बस एक ये है कि आप शुरुआत करें। बिल्कुल। जी। जैसा आदरणीय आपने बताया कि आपको विभिन्न जगहों पे सम्मानित किया गया, तो कैसा आपको अनुभव हुआ कि जिस मतलब आप उद्देश्य के साथ निकले थे, वो उद्देश्य भी पूरा हो रहा है और साथ ही साथ आपको सम्मानित भी किया जा रहा है? तो इसके बारे में बताएँ। जी। जी, सम्मान प्राप्त होना और सम्मान देना दोनों ही खुशी देता है। तो जी, हमको मतलब जहाँ भी गए, वहाँ से फिर एक नया कॉन्टैक्ट बनता गया। इधर भागलपुर में हम लोग गए थे जहाँ कर्ण पुरस्कार के लिए हमको चयनित किया गया था। वहाँ गए तो वहाँ जी, एक जो है पत्रकार आए हुए थे, वो देखे तो वो फिर हमको मुंगेर में बुलाए जन औषधि परियोजना को लेकर के। तो ऐसे करके वो जी, कड़ी एक माला जो होता है, वो जो सुंदर-सुंदर माला उस तरह का वो रूप जो है सब बनता गया। कोसी में गए तो वहाँ पर कोसी नवनिर्माण मंच के माध्यम से जो है हम जो है सो उस जो सुदूर अंचल था, जो बाढ़ग्रस्त एरिया था, उसमें कोई लोग जाते नहीं थे, वैसे जगह पर जो है जहाँ पर आवागमन का साधन भी नहीं है, आपको नाव से जाना पड़ेगा, आप गाड़ी से भी नहीं चल सकते हैं, चूँकि पूरा रेतीला भूमि होता है, लेकिन वैसे जगह पर मुझे जाने का अवसर मिला। और फिर जो है वहीं से हमको एक एक जो है सो आए हुए थे वहाँ पर बाहर से, उन्होंने जो है सो ऑफ़र भी दिया कि नहीं आपको वर्ल्ड सोशल फोरम में भी चलना है, तो एक माध्यम मिला। तो जब आप काम करते हैं, तो सम्मान भी आपको मिलता है, फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता जाता है। आपका एक एक कोई कला के प्रति हम ये नहीं करते हैं कि आप सिर्फ़ कठपुतली कला, कोई भी आप कला को लेकर के आप कार्य करते हैं, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, लेखन हो, वादन हो, गायन हो, कोई भी जी, आप उसको जो है एक उससे आप प्रेम करते हैं तो आपको भी प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होती है और वो आपको सम्मान भी दिलाता है, विशिष्ट स्थान स्थान भी दिलाता है। तो मुझे अच्छा लगा। दरअसल इसके पीछे एक कहानी ये है कि हम लोग भारत देश के नक्सल प्रभावित एरिया में तो हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसमें बिहार का कोई स्थान नहीं था। बिहार था लेकिन यहाँ पर लगभग-लगभग समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना था। तो हमको इच्छा हुआ कि भाई बिहार में भी इस तरह का कला का जो है प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरला श्रीवास बालाघाट की जो है, उनको हम जो है सो बुलाए और वो जो है सो यहाँ आई भी, कठपुतली बनाई भी और उसी कठपुतली के साथ-साथ जो है, हम लोग अलग-अलग संस्थानों से बातचीत किए जिसमें आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम है, जो वर्ल्ड लेवल की बड़ी संस्था है। उनसे बातचीत हुआ तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का, गोट मैनेजमेंट का मतलब बकरी पालन को लेकर के जिसको गरीबों की गाय कही जाती है, तो हम लोग गाँव-गाँव में जी, जाकर के चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, गरीबों की गाय की बात हो, स्वच्छता की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ऐसे करके जो है सब लोग कार्यक्रम भी करते थे और उसमें हम लोग का सहयोग मिलता था और गाँव के लोग भी जो है उनको अच्छा लगता था कि क्योंकि वो पहली बार जो है बहुत सारे लोग तो पहली बार देख रहे थे कठपुतली। तो उनको अच्छा लगा और दूसरा क्या होता है कि ये थोड़ा टिकाऊ होता है। जैसे मतलब काष्ठ की जो मूर्ति होती है, तो उसको बनाने का कई तरीका होता है, पेपर मेसी के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से। लेकिन पेपर मेसी के माध्यम से जो बनता है, वह टिकाऊ भी होता है और वो अट्रैक्टिव होता है, लोग को आकर्षित करता है। तो सरला श्रीवास जी जो है सो ना ही यहाँ पे बनाई भी बल्कि कुछ ही समय में लाखों लोगों के बीच में जो है सो उन्होंने प्रदर्शन किया और खुद से हमको भीतर में हुआ कि हम तो पहले से गायन-वादन किया करते थे, नाटक किया करते थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, यह जो है इस कला को हमको लेकर के आगे चलना है और जो ही हम आगे चलते चलते गए हैं, लोग जो है सो उनका साथ मिलते गया है। बहुत सहयोग मिला, हम सबके आभारी हैं और आपके भी आभारी हैं, आपका भी सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा। जी। तो आदरणीय हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होता है। तो आपके इस कठपुतली कला में
आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी, अधिकतर तो मतलब सभी के माता-पिता ही होते हैं, लेकिन मेरी जी, प्रेरणा स्रोत के रूप में सरला श्रीवास थी बालाघाट मध्य प्रदेश की। जो कठपुतली को लेकर के हम जो है इच्छा जब प्रकट किए कि भाई आप आइए, तो वो मध्य प्रदेश से चल कर के अकेली आई। जबकि यहाँ भी अगर हम लोग अपने मुज़फ्फरपुर बिहार की बात करें, तो अब तो ख़ैर महिला सशक्त हो गई है, आगे बढ़ गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर चौक पर भी जाना होता था, तो छोटा भाई को लोग लेकर के जाते थे। लेकिन सरला श्रीवास जी वो अकेले जो है समझिए कि मध्य प्रदेश बालाघाट से आई और उन्होंने कठपुतली को बनाया भी और यहाँ पर कई जगह प्रदर्शन भी किया। और कम समय में ही हम समझते हैं कि वो लाखों लोगों के बीच में जो है प्रदर्शित की और इस कला को जो है सो उन्होंने लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। हम उनकी विरासत को लेकर के हमको लगा कि नहीं, जब वो महिला होकर के इस तरह से काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं करें? तो हम उनके द्वारा ही जो बनाए हुए कठपुतली है, उसको लेकर के कार्य किए और इसी क्रम में हमको जो है जब कुछ लोग जानने लगे, तो अलग-अलग हमको पुस्तक मिला करता था। कुछ लोग पुस्तक दिया करते थे। फिर उस पुस्तक को हम देखे कि भाई हम अपने घर में क्यों रखें? तो इसी तरह से एक दिन अधिवक्ता दिवस था, हम कचहरी कैंपस में गए और कुछ अधिवक्ता लोग को संविधान की पुस्तक को दिए। भारत के संविधान जो पतला पुस्तक निकला हुआ था, दिए, बात विचार परिचय हुआ। फिर बाद में हमको खबर आया कि भाई आप जो है एक शांति गुप्ता बहुत बड़ी कठपुतली कलाकार थी बेगूसराय की, जिनका जन्म स्थान मुजफ्फरपुर ही था, लेकिन उनका जो है वो गुजर गई हुई थी और उपेंद्र महारथी जो है कला महाविद्यालय पटना से उन्होंने कठपुतली कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो उनके बेटी के द्वारा जो है हुआ कि भाई आप जो है चूँकि माँ रही नहीं, आपकी कला को जो है आप लोग ही बचा सकते हैं। तो फिर वो भी अपना जो भी कठपुतली का जो सामग्री सब था उन्होंने अपना दिया और उसको भी हम समय-समय पर लोगों के बीच में जो है देने का कार्य करते रहते हैं। और यह जो है सम्मान देना-लेना एक बहुत ही सुखद अनुभूति होता है। जी। तो आदरणीय आपके द्वारा भी कई गतिविधियाँ कराई जाती है जिससे समाज में जागरूक हो सके। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बातों को लगातार सुन रहे हैं? जी। हम एमएस केसरी पब्लिकेशन के श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि अपने जीवन में जो है कोई न कोई कला जो है होना ही चाहिए, चाहे वो साहित्य कला हो, संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, काष्ठ कला हो, कोई न। कहा गया है कि कलाकार बनते मनुष्य बेहतर इंसान बन जाते हैं और एक और बात कहा गया है कि किसी भी चीज़ का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है। तो आप कोई कला को आप अगर महसूस करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो वो एक आपको भीतर से एक आप मतलब अंदर से एक अलग तरह की खुशी प्रदान करती है और आपको जो है जब अंदर से जब आपको खुशी होगा तो फिर बाहर में आप खुशी प्रदान करेंगे, लोगों में प्रसन्नता का सृजन करेंगे और बेहतर समाज के निर्माण में आपकी एक अच्छी भूमिका होगी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की इस साक्षात्कार को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने सुनील जी की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अगर आप भी कठपुतली कलाकार बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो सुनील जी से ज़रूर संपर्क करें। ये मुज़फ्फरपुर बिहार के एक बेहतरीन कठपुतली कलाकार हैं। ये प्रशिक्षण भी देते हैं, विभिन्न राज्यों में जाके प्रस्तुति भी देते हैं। तो चलिए आप सभी ने इनकी बातों को गहराई से सुना और इतना सारा समर्थन प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी प्यारी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो चलिए जी, मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। बहुत फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।